अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। तो दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, तो इसका जो प्रथम पद है ना पहली का, उसको मैं छोटे a से लिख देता हूं, यह है 63, और सारवंतर है उसको मैं छोटे d से लिख देता हूं 65 माइनस 63 2। दूसरी समांतर श्रेणी है, इसके जो प्रथम पद है ना उसको मैं कैपिटल A लिख देता हूं 3, और सारवंतर में लिख देता हूं कैपिटल D 10 माइनस 3 7। प्रश्न अनुसार क्या कर देते हैं, दोनों समांतर श्रेणियों का ना nवां पद बराबर रख देते हैं, an बराबर an। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, आ जाएगा a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। n तो मान निकालना हमने, बाकी चारों मान हमारे पास है। a छोटे a का मान है 63, n माइनस 1, d का मान है 2, कैपिटल A का मान है 3, n माइनस 1, कैपिटल D का मान है 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 63 प्लस 2 को अंदर गुना करते हैं, 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, यह आ जाएगा 61 प्लस 2n, यह आ जाएगा 7n माइनस 4, 61 प्लस 4 7n माइनस 2n, 5n बराबर 65, तो n का मान आ जाएगा 65 बटे में 5, तो n का मान आ गया 13। 16वां क्वेश्चन क्या है, वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले ना मैं मान लेता हूं, माना पहला पद ए सारवंतर, ये है डी। तो प्रश्नानुसार तीसरा पद दे रखा है 16, तो तीसरे पद को लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण 1। ये भी दे रखा है कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, तथा तो अगर सातवें पद में से पांचवा पद माइनस करूंगा ना तो 12 आएगा। a प्लस 6d और इसको लिखेंगे a प्लस 4d बराबर 12, तो आ जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12, तो a और a कट गया तो आ जाएगा 2d बराबर 12, तो d का मान आ जाएगा 6। और समीकरण 1 से d का मान जब 6 रखेंगे तो 2 गुना 6 और बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a का मान आ गया 4। ठीक है, अब हमने लिखनी है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या आ जाएगी, पहला पद, पहले पद में जब d जोड़ देते हैं तो दूसरा पद फिर d जोड़ देते हैं, तीसरा पद फिर d जोड़ देते हैं, चौथा पद, ऐसे चलती रहती है, तो ये समांतर श्रेणी बन जाती है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी का अंत से 20वां पद निकालना है। समांतर श्रेणी हमें दे रखी है 3 8 13 253, इसका अंत से मतलब यहां से 20वां पद निकालना है, अभी तक स्टार्टिंग से निकाल रहे थे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लो, जब भी अंत से पूछे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो मैं यहां फॉर्मूला लिखता हूं, अंत से nवां पद, ये होता है l माइनस n माइनस 1d। l जहां अंतिम पद है, d सारवंतर है, और n जो पूछा गया पद है। ठीक है, तो देखो क्या है, यहां a का मान तो है 3 और d का मान है 8 माइनस 3 5, l का मान है 253। समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1d। तो मैं लिख रहा हूं समांतर श्रेणी का
अंत से 20वां पद, तो आ जाएगा L माइनस 20 माइनस 1D। L का मान है 253 माइनस 19, D का मान हमारे पास है 5, तो 253 माइनस 95, तो आ जाएगा 158। 18वां क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या है, सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना प्रथम पद यह है A, सारवंतर मान लेते हैं D। प्रश्नानुसार चौथा और 8वां पद, इसका जो योग है वो दे रखा है 24। ठीक है, तो चौथे पद को लिखते हैं A प्लस 3D, 8वें पद को लिखते हैं A प्लस 7D बराबर 24, तो आ जाएगा 2A प्लस 10D बराबर 24, A प्लस 5D बराबर 12। और ये भी दे रखा है कि जो छठा पद है और 10वां पद है उसका योग है 44। तो छठे पद को लिख देते हैं A प्लस 5D और 10वें पद को लिख देते हैं A प्लस 9D बराबर 44। तो ये आ जाएगा 2A प्लस 14D बराबर 44, तो आ जाएगा A प्लस 7D बराबर 22। 2 से भाग दे दिया इसको भी। अब दोनों समीकरणों को हल कर देंगे, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो आ जाएगा A प्लस 5D बराबर 12 और A प्लस 7D बराबर 22, तो आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए A और A। 5D माइनस 7D, तो आ जाएगा माइनस का 2D, 12 माइनस 22, तो आ जाएगा माइनस का 10, माइनस माइनस कट गया, D का मान आ जाएगा 5। D का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 से A प्लस 5 D की जगह रख देते हैं 5 बराबर 12, तो A बराबर 12 माइनस 25, तो A का मान आ गया माइनस का 13। तो प्रथम 3 पद निकालते हैं। तो अब जो प्रथम पद तो हो गया A1, ये तो है माइनस 13, दूसरा पद हो जाएगा A प्लस D, मतलब माइनस 13 प्लस 5 मतलब माइनस का 8, फिर तीसरा पद हो जाएगा A प्लस 2D, मतलब माइनस 13 प्लस 2 गुना 5, तो माइनस 13 प्लस 10, तो आ जाएगा माइनस का 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5000 रुपये मासिक वेतन से कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, जो प्रारंभ की, और 200 रुपये उसे मासिक वृद्धि होती है, तो 7000 रुपये किस वर्ष में उसका वेतन हो जाएगा। तो देखो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए देखो क्या है, जो जहां से स्टार्ट किया है ना वेतन, वो तो हो जाएगा प्रथम पद, मतलब A का मान तो हो गया 5000, वृद्धि है 200 रुपये मासिक, तो D का मान हो गया 200, और हम मान लेते हैं कि nवें वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, तो AN हो गया 7000, हमें N निकालना है। तो अब क्या होगा, A प्लस N माइनस 1D बराबर 7000, मान रख देते हैं, A का मान आ जाएगा 5000 प्लस N माइनस 1, D का मान है 200 बराबर 7000, तो अंदर गुना कर देते हैं, तो आ जाएगा 200N माइनस 200, 7000 माइनस 5000, तो आ जाएगा 200N बराबर 2000, 7000 माइनस 5000 और माइनस 200 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 200, तो N का मान आ जाएगा 2200 बटे में 200, तो मतलब N का मान आ गया 11। इसलिए 11वें वर्ष में वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। अब 20वां क्वेश्चन है, रामकली ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और
इस प्रकार वह अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपए की बढ़ोतरी करती गई। यदि एन उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो रामकली ने जो बचत स्टार्ट की है वो 50 रुपये से की है, तो ए का मान तो हो गया 50। 17.5 रुपये साप्ताहिक बचत में बढ़ोतरी होती गई तो डी का मान हो गया 17.5। एनवें सप्ताह में बचत जो है वो 207.50 रुपये पहुंच गई तो ए एन हो गया 207.50। एन का मान निकालना है तो आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 207.50। ए का मान है 50 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है 17.5, 207.50 तो आ जाएगा 17.5 एन माइनस 17.5, यह आ जाएगा 207.50 माइनस 50, 17.5 एन तो यह आ जाएगा 207.50 में से 50 माइनस होंगे, मतलब 50.00 माइनस होंगे तो आ जाएगा 157.50 माइनस 17.5 उधर जाके प्लस में हो जाएगा प्लस 17.5, तो 17.50 लिख दिया। 7 7 14 और 1 15, 5 और 1 6 और 1 7 और ये आ जाएगा 1, तो आ जाएगा n बराबर 175 बटे में 17.5, दशमलव हटाया ऊपर 10 आ गया, 175 और 175 कैंसिल आउट हो जाएगा, n का मान आ जाएगा 10। इस टाइप से आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जब nवां पद के बारे में बात की हो, nवां पद निकालने के लिए हमें a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। अगर a पता है d पता है तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। an बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसको नोट कर लो। ओके, थैंक यू।